प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल PKG स्टडी रूम में स्वागत। आप सभी को स्वागत है। मैं विजय कुमार आज पढ़ाने वाला हूँ आप सबों को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समकोणीय त्रिभुज जान लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम समकोणीय त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि समकोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोणीय त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारे 90 डिग्री हो। समकोणीय त्रिभुज में तीन कोणों में से एक कोण हमारा क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ABC हमारा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है? 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC जो हमारा होगा वह समकोणीय त्रिभुज होगा। समकोणीय त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है। समकोणीय त्रिभुज में हमारे A और C दो एंगल बचे हैं, दो कोण बचे हुए हैं। इन कोणों को हम एक कोण में न्यून कोण थीटा मान लेते हैं। जो हमारे दो कोण A और C बचे हुए हैं इनमें से एक कोण हम किसी को मान लेते हैं थीटा। हम मान लेते हैं थीटा A को मान लेते हैं। क्या है? कोण A हमारा थीटा है। तब इस समकोणीय त्रिभुज ABC में क्या होगा? इस समकोणीय त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा हमारी होगी कर्ण। क्या होगा? कर्ण होगा। समकोणीय त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा हमारी होगी कर्ण। AC हमारी क्या होगी? कर्ण। हिंदी में हाइपोथेनियस कहते हैं। अंग्रेजी में हाइपोथेनियस कहते हैं। और थीटा के सामने वाला जो हमारा साइड होता है, जो हमारा भुजा होती है, उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या होता है? मान लीजिए यह हमारा कोई दो एंगल है त्रिभुज के, समकोणीय त्रिभुज के एंगल थीटा हमारा क्या है? यह एंगल थीटा है। तो जो एंगल थीटा वाला जो हमारा यह साइड होता है इसी को हम कहते हैं, हाथ वाली हमारी साइड क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो ये बात समझ में आ रही है? लंब होती है। जो नीचे हमारा बचा होता है, जो जमीन के नीचे वाले साइड बच्चों से आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार अंग्रेजी में बेस कहते हैं। जिस तरह से अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम घर का आधार बनाते, जमीन पर घर का आधार बनाते हैं, फिर उसके बाद में उस आधार के ऊपर अपना घर खड़ा करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम बेस को पहले बनाएंगे। बेस बनाने के बाद उस पर हम अपना त्रिभुज खड़ा करेंगे, देखिए यहाँ पर बेस हो गया, उसके ऊपर उसके ऊपर त्रिभुज हमारा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस समकोणीय त्रिभुज में जब हमको पता चल गया कि कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है, तब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा, समकोणीय त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाएं क्या है? हमारे लंब और आधार है। क्या है? लंब और आधार। आधार और लंब के वर्ग
के योग के बराबर होती है। क्या? योग के बराबर होती है। लंब हमारा कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? AB क्या है? AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम है तो हम अब लोग पढ़ेंगे, इसको जान लिए हैं समकोणीय त्रिभुज, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किससे करते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोणीय त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोणीय त्रिभुज में दो भुजाओं, कितने भुजाओं? दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? समकोणीय अनुपात कहते हैं। जैसे क्या है, अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात निकाल लें, क्या निकाल लें? लंब और कर्ण का अनुपात निकाल लें। ऐसे कि लंब और कर्ण का अनुपात देते हैं, इसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। यह हमारा दो भुजा और एंगल के बीच रिलेशन है। क्या है? दो भुजा और एंगल के बीच रिलेशन है, जो हमारे न्यून गुण माने हैं। तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण मान ले तो हमारा पता है साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर हम आधार बटे कर्ण मान लें, क्या मान लें? आधार बटे कर्ण अगर मान लेते हैं तो हमारा क्या होता है? कास थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। इसी प्रकार अगर हम लंब बटे आधार मान लें, लंब बटे आधार मान लें तो हमारा होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे आधार मान लेते हैं, हमारा टेन थीटा हो जाता है। क्या हो गया? टेन थीटा। इसी तरह अगर हम कर्ण बट्टा के, अगर आधार बटा के लंब मान लें, क्या मान लें? आधार बटा के लंब, जस्ट उसी का उल्टा, लंब आधार बटे के लंब मान लें, आधार बटे के लंब मान लें, तो हमारा होता है काट थीटा होता है। क्या होता है? काट थीटा। क्या होता है? काट थीटा। इसी तरह से हम कर्ण बटे आधार मान लें, कर्ण बटे आधार, इसके बटे इसके मान लें, कर्ण का अनुपात आधार के साथ निकाल लें, कर्ण का अनुपात आधार के साथ, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो होगा सेक थीटा। क्या हो जाता है? सेक थीटा। अगर हम कर्ण का अनुपात आधार के साथ निकालते हैं तो हमारा सेक थीटा जाता है। सेक थीटा। इसी तरह अगर हम कर्ण का अनुपात लंब के साथ निकाल लें, कर्ण अनुपात लंब, तो यह हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई। क्या करेंगे हम लोग? एक बार हम क्या करेंगे? एक बार लंब का हम कर्ण के साथ निकालेंगे, फिर उसके बाद लंब का, फिर आधार का कर्ण के साथ निकालेंगे, फिर लंब का आधार के साथ निकालेंगे, फिर आधार का कर्ण के साथ निकालेंगे, आधार उल्टे को उल्टा करते जाएंगे, तो हमारी 3 वैल्यू मिलेगी। और ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से दिखाते हैं इसमें, इस फार्मूले पर या फिर इन सभी पर क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमको कोई इन छओं में से कोई एक दे दिया रहता है और 5 पूछता है, 5 अंक पूछता है। इस प्रकार पूछता है कि अगर tan थीटा बराबर
कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि tan थीटा बराबर 4/5 है, 3 है, 4/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि tan थीटा बराबर इतना है, 4/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। यानी कि हमको tan थीटा दे दिया है, बाकी या इतना कुछ बताना है, 5 बताना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है होगा तो हम तुरंत tan थीटा जो हमारा होगा उसका अगर हमको दिया क्या है तो हम सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन ये हमारा है, सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा मिलेगा। दिया गया क्या है, tan थीटा बराबर 4/3 है। अब इसका कंपेयर हम किससे कराएंगे, tan थीटा से कराएंगे। tan थीटा, अब tan थीटा क्या है हमारा, होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लिख देते हैं लंब बटे आधार, हो गया। अब जब हम लंब बटे आधार कराएंगे तो हमको लंब और आधार की वैल्यू मिल जाएगी। तो लंब की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली, और आधार की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, जब हमको इन दोनों से कंपेयर कराएंगे तो लंब की वैल्यू 4 मिल गई, आधार की वैल्यू 3 मिल गई। लंब की वैल्यू 4 मिल गई, आधार की वैल्यू 3 मिल गई। अब इसको हम अपने समकोणीय त्रिभुज में रखेंगे। तो रखेंगे तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। आधार की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक, अब हमको जब लंब मिल गया, आधार मिल गया, तो हम बड़े ही आसानी से कर्ण की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किससे, पाइथागोरन से। किससे, पाइथागोरियस से। तो पाइथागोरियस लगाएंगे। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या करता है, इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यक्स स्क्वायर बराबर 16 का 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। जब जोड़ेंगे तो यह हमारा होगा 25। क्या होगा, 25। अब 25 बराबर यक्स बराबर रूट में 25, क्योंकि यह इसको जो बाज जाता है रूट आ जाता है। अब यक्स रूट 25 की वैल्यू ही हमारा 5 होता है। रूट 25 के वैल्यू हमारा क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब जब हमको यक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। क्या मिल गई, 5। अब हमको सभी वैल्यू पता हो गई, तो इसमें रखेंगे हम लोग, इस वाले में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। सो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, 4 है। क्या है, लंब हमारा 4 है, तो 4 रखेंगे। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, तो 5 हो गया। अगर हमको cos थीटा ज्ञात करना है तो cos थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण है। आधार कितना है, 3 है, 3 है। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। क्या है, 5 है। tan थीटा हमको पता है कितना है, 4/3 है। cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा आधार बटे के लंब, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। इसी प्रकार sec थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5। कर्ण कितना है, 5। आधार कितना है, आधार 3 है। इसी प्रकार कोसेक क्या है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। लंब कितना है, लंब 4 है, 4। यह हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड हो चुके हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम अनुपात।
ये तो हमारा डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। कुछ ऐसे तीनों में इनडायरेक्ट भी हमारे संबंध होते हैं। तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रम अनुपात, त्रिकोणमितियों का व्युत्क्रम अनुपात। त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम अनुपात। अगर हम वन में साइन थीटा से भाग दे दें। किससे? साइन थीटा से। वन में अगर साइन थीटा से भाग दे तो ये हमारा हो जाएगा 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है? BC बटा के AC। तो हम BC बटा के AC लिख देते हैं, BC बटा के AC। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो AC है ऊपर चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा? 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा? AC बटा के BC। क्या हो गया? AC बटा के BC। ये हमारा साइन थीटा होगा। अब AC बटा के BC जो होता है हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू होती है। किसको होती है? कोसेक थीटा की। तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। जो हमारा ये व्युत्क्रम अनुपात मिल गया। साइन थीटा का व्युत्क्रम जो अनुपात होता है वो हमारा कोसेक थीटा से होता है। किससे होता है? कोसेक थीटा से। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यह हमारा दूसरा है, यह हमारा कोसेक का व्युत्क्रम अनुपात है। और साइन थीटा को अगर हम इधर भेज दें 1 इक्वल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वैल्यू 1 मिलेगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई त्रिकोणमितियों का व्युत्क्रम अनुपात में साइन थीटा और कोसेक थीटा का। इतनी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। अगर त्रिकोणमितियों का व्युत्क्रम अनुपात पढ़ें तो हमारा क्या होगा? ये साइन थीटा का होगा, हमारा व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम हमारा क्या होगा? साइन थीटा होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या होगी? हमेशा 1 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात में कॉस और सेक का। क्या? कॉस और सेक का। अब व्युत्क्रम अनुपातों में हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? अगर हम वन में कॉस थीटा का डिवाइड कर दें। क्या करेंगे? 1 में कॉस थीटा का डिवाइड करें, कॉस थीटा का डिवाइड कर दें, तब 1 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? AB बटा के AC। AB आधार बटा के कर, AB बटा के AC। इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा हमारा ऊपर चला जाएगा, AC हमारा ऊपर चला जाएगा। तो बचा क्या? 1 cos थीटा इक्वल क्या बचा? AC बटा के AB। अब हम इसको बड़े आसानी से cos थीटा AC बटा के AB हमारा क्या होता है? AC बटा के AB होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। तो हम बड़ी आसानी से सेक थीटा लिख देंगे, सेक थीटा। यह हमारा सेक थीटा हो गया। अब क्या होगा? अब जो हमारा 1 cos थीटा का व्युत्क्रम होता है क्या होता है? सेक थीटा। 1 cos थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। इसी प्रकार जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सेक इधर यहाँ आ जाएगा, सेक यहाँ आ जाएगा और cos यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है 1 सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा।
क्या होगा, यह हमारा सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। और अगर सेक थीटा और कॉस थीटा का क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर। सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर हम इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा हो जाएगा 1 इक्वल सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, क्या होता है, हमेशा 1 होता है। सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे अब टेन और काट का व्युत्क्रम अनुपात, क्या पढ़ेंगे, टेन और काट का व्युत्क्रम अनुपात पढ़ेंगे। किसका, टेन और काट का। तो शुरू करते हैं। अगर हम वन में टेन थीटा से भाग दें, क्या करें, टेन थीटा से भाग दें। अगर हम वन में टेन थीटा से भाग दें तब हमारा क्या मिलेगा, 1 टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए बी, लंब बटा के आधार, सी बी बाई ए बी। तो क्या होगा, सी बी बाई ए बी, सी बाई ए बी 1 टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हो गया ए बी बाई सी बी। अब ए बाई सी बी हमारा क्या होती है, कॉट थीटा होती है, क्या होती है, कॉट थीटा होती है, क्या होती है, कॉट थीटा। तब 1 टेन थीटा बराबर हम बड़ी आसानी से कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्या इसमें कॉट थीटा। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करने पर कॉट थीटा को टेन थीटा लाएंगे, टेन थीटा को कॉट थीटा लाएंगे। 1 कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। यह हमारा टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ उधर भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे, टेन की तरफ भेजेंगे। 1 इक्वल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का हमेशा प्रोडक्ट, टेन थीटा और कॉट थीटा का हमेशा मल्टीप्लाई या गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, इतनी बात समझ। अब हम पढ़ेंगे साइन थीटा का, क्या, साइन थीटा का जो रिलेशन होता है साइन कास में भी होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। टेन थीटा का रिलेशन साइन कॉस फार्म में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। हमको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी होती है। सी बी बाई ए दोनों ऊपर नीचे हमको क्या, किससे, अब हम कर्ण से भाग दें, सी कर्ण से कर दें, ए सी से भाग दें या कर्ण से भाग दें। इस सी बी बाई ए बी में हम कर्ण से भाग देते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बाई ए सी अपान ए बी बाई ए सी। हम ए सी में ऊपर नीचे भाग दिए, डिवाइड कर दिए। तब टेन थीटा बराबर सी बी बाई ए सी अपान ए बी बाई ए सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब सी बी बाई ए सी हमारे साइन थीटा हो, साइन, अब हमको फाइंड करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, सी बी, कर्ण क्या है, ए सी। काश थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ए बी बाई ए सी। यह दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर तब टेन थीटा बराबर सी बी बाई ए सी क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा अपान ए बी बाई ए सी क्या है, काश थीटा। तो काश थीटा इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान काश थीटा। यह हमारा साइन और कास के फॉर्म का रिलेशन है, साइन कास और टेन का रिलेशन है, साइन कास टेन का रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई।
जी जी ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्ड का, किसका, कार्ड का रिलेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन और क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारे 90 डिग्री है और उस तथा ए बी और बी सी हमारे 5 सेमी है, ए बी और बी सी हमारा 5 सेमी है। तब हमको फाइंड क्या करना है, tan ए और tan सी के मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें हमारा क्या है, ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, क्या है, ए बी बराबर है बी सी के, जिसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होगी, यह भी 5 सेंटीमीटर होगा हमारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यह हमारा कोण है, कोण बी है, सी है, और जो बी है हमारा क्या है, दिया गया है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में हमको tan सी का मान पूछा है, क्या, tan ए की मान पूछा है। क्या क्या फाइंड करना है हमको, tan ए और tan सी। tan सी तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर हमारा कोण एंगल यह हमारा ए है, अगर हमारा कोण ए है तब इस समकोण त्रिभुज में हमारा यह क्या होगा, लंब होगा, यह लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला, कोण के सामने वाला भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है, और यह हमारा क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। तो ठीक, अगर हम कोण ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, tan ए, यानी कि थीटा एंगल हमारा ए है, तब आधार क्या है हमारा, लंब क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। तो 5 बाई आधार क्या है, आधार 1 है, 5 है, क्या है, 5 है, आधार भी 5 है, तो 5 बाई 5 कट कर 1 आ गया, tan थीटा बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम इसको एंगल न लेकर एंगल सी लें, क्या लें, सी लें, जब एंगल सी लेंगे तब हमारा एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, यह क्या हो गया, लंब हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमको tan सी क्या मिलेगा, क्या होता है, tan सी क्या होता है, tan लंब बटे के आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है। लंब हमारी क्या है, लंब हमारी 5 है, क्या है, 5 है, आधार क्या है, आधार भी 5 है, दोनों पढ़कर 1 हो जाएंगे। ठीक है, हमारे tan ए की और tan सी की वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि उल्टा अनुपात पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति के उल्टा अनुपात पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारा, जो हमारा साइन थीटा होता है वह होता है हमारा, क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे के कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम BC बटा के AB लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में BC लंब बटा के AB कर्ण लिखते हैं। अगर हम इसको 1 में डिवाइड करें, अगर इसको हम 1 को इससे डिवाइड करें, अगर हम 1 को इससे डिवाइड करते हैं, इससे साइन थीटा, अगर हम 1 को साइन थीटा के डिवाइड करते हैं, साइन थीटा डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बना, 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब को हम क्या लिख सकते हैं, लंब को हम लिख सकते हैं BC बटा के AB, BC बटा के AB, BC बटा के AB। अगर हम इसको देखें AB BC
ए सी। ए बी हमारा क्या है, आधार है। बी सी क्या है, लंब है। ए सी क्या है, कर्ण है। तब जो बी सी कर्ण बटा के ए बी क्या होगा, बी सी बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, यह हमारा हो गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यह ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तब हमारा होगा ए बी बटा के बी सी। क्या होगा, ए बी बटा के बी सी। ए बी बटा के बी सी क्या होती है वैल्यू हमारी, क्या होती है, ए बी बटा के बी सी की वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है, कोसेक थीटा होती है। क्या होती है, कोसेक थीटा होती है। तो हम इस पूरे की जगह हम क्या लिख लें, इस पूरे की जगह हम क्या लिख दें, कोसेक थीटा। 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यह हमारा साइन और कोसेक का व्युत्क्रम अनुपात है। क्या है, साइन और कोसेक का व्युत्क्रम अनुपात है। क्या है, साइन और कोसेक का व्युत्क्रम अनुपात है। इसी तरह हम अगला पढ़ेंगे किसका, कास थीटा का व्युत्क्रम अनुपात। इसी प्रकार अगर हम कास थीटा को 1 से डिवाइड करें, यदि हम 1 को इसी प्रकार हम अगर हम 1 को कास थीटा से डिवाइड करें, क्या करें, कास थीटा से डिवाइड करें, तो हमारा 1 कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा के ए सी, ए बी बटा के ए सी, ए बी बटा के ए सी, ए सी होगा, ए बी बटा के ए सी होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1/cos थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर ए सी बटा के ए बी, ए सी बटा के ए बी। ए सी बटा के ए बी की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है। क्या होती है, सेक थीटा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। यह हमारा क्या है, cos और सेक थीटा का, cos थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम अनुपात है। क्या है, व्युत्क्रम अनुपात। इसी प्रकार हमारा tan होता है, क्या है, tan क्या होता है, इसी प्रकार जब हम 1 में tan थीटा से डिवाइड करते हैं, किसे, tan थीटा से डिवाइड करते हैं, तब 1/tan थीटा बराबर tan और बी सी बाई ए बी। क्या होगा, बी सी बाई ए बी, लंब बटा के आधार, बी सी बाई ए बी। क्या होगा, बी सी बाई ए बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तब हमारा बनेगा 1/tan थीटा बराबर क्या बनेगा, ए बी बाई बी सी। अब ए बी बाई बी सी हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। तब 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। यह हमारा क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है। क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा का व्युत्क्रम अनुपात होता है। हम tan थीटा और cot थीटा का एक रिलेशन और पढ़ेंगे जो कि व्युत्क्रम अनुपात से संबंधित है। tan थीटा का हम अब साइन और कास के फॉर्म में फार्मूला पढ़ेंगे। tan थीटा का हम साइन और कास के फॉर्म में फार्मूला पढ़ेंगे। तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार बी सी बाई ए सी, सी बी बाई ए बी। क्या होता है, सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। अब अगर हम इसमें किससे भाग दें, ए सी से भाग दें, कर्ण से भाग दें। अब हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों में हम कर्ण से भाग दें। क्या देते हैं, tan थीटा बराबर क्या देते हैं, बी सी में ए सी से भाग दें अपान ए बी बाई ए सी कर दें, ऊपर नीचे ए सी से डिवाइड करने पर। तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर बी सी बाई ए सी। फिर क्या मिलेगा, पूरे का अपान ए बी बाई ए सी।
ठीक है। अब बी सी बाई ए सी क्या होती है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हमारी साइन थीटा होती है। क्या होती है, साइन थीटा होती है। तब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हमारी क्या होती है, कास थीटा होती है। ए बी बाई ए सी हमारी क्या होती है, कास थीटा। तो हो गया कास थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यह हमारा टेन थीटा कास थीटा और साइन थीटा का अनुपात है, रिलेशन है। क्या है, टेन थीटा साइन थीटा और कास थीटा में हमारा अनुपातिक है। ठीक है, रिलेशन इनके बीच यही होता है। बिना फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्युत्क्रम अनुपात संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कोण भी हमारा 90 डिग्री है। यदि टेन ए बराबर 1 हो, टेन ए बराबर क्या हो, 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए कास ए बराबर 1 होता। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हम इसको अच्छे तरह से इसका डायग्राम समझेंगे, इसका ग्राफ समझेंगे, इसका डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी, इसमें कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है। कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री बना दिए। अब क्या करेंगे, टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा हमारा क्या है, 1 है। टेन थीटा 1 है, यह हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या हमारे 10 रेशियो अनुपात में, हमारे कोई अनुपातिक त्रिकोणमितिक अनुपात में दिया गया हो और इक्वल हमारा कोई 1 नंबर हो, तो उसके अपान हम 1 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे ट्रिंगल अनुपात 2 भुजाओं का अनुपात होता है। तो हम इसको 2 भुजाओं का अनुपात में बदल लिया। अब इसका कंपेयर हम टेन थीटा, टेन ए है, क्या है, टेन ए। अब इसका हम कंपेयर टेन थीटा से कराएंगे। टेन थीटा से कराएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। जब लंब बटे के आधार कराएंगे तो हमारा लंब क्या हो गया, लंब हमारा 1 हो गया, आधार भी हमारा 1 हो गया। लंब क्या हो गया, 1 हो गया, तो लंब कितना हो गया, 1। लंब हमारा क्या हो गया, 1। आधार भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। जब हमको लंब आधार मिल गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, सबसे बड़ी भुजा यक्स मान लेते हैं, इसमें हम है क्या है, यक्स। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का आधार का स्क्वायर, क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 2, 1 1 2, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर रूट में 2, क्या हो गया, 2 मिल गया। जब हमको इसकी वैल्यू मिल गई, हमको सबसे बड़ी भुजा मिल गई, हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए। क्या निकालेंगे, साइन ए। क्या निकालेंगे, साइन ए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन ए निकालेंगे। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए हमारा ये है, थीटा हमारा ये है। थीटा के सामने वाली वैल्यू लंब होती है। क्या होती है, लंब। और नीचे वाली वैल्यू आधार होती है, आधार। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण क्या होती है, लंब बटे कर्ण। हमारा लंब क्या है, लंब क्या है, लंब हमारा 1 है। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, √2 है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू मिल गई, साइन ए की। अब क्या निकालेंगे, कास ए की वैल्यू। क्या निकालेंगे, कास ए की वैल्यू। तो कास ए बराबर, कास क्या होता है हमारा, आधार बटे के कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे के कर्ण।
क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार हमारा क्या है 1 है, क्या है 1 है 1, कड़ क्या है, कड़ क्या है √2 है, √2, ये हमारी काश ए की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को हम इसमें अप्लाई करेंगे, 2 sin a काश है या काश है, हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा साइन में 2 है, 2 लिख देंगे, 2 है 2 लिख देंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई काश ए की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2, ठीक। 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगला क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई, जब इसको 1/√2 का जब वो होल स्क्वायर करें तो वैल्यू हमको 2 मिलेगी, 2 मिलेगी तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू हमको मिलेगी 1, क्या मिलेगी 1, क्या मिलेगी 1, जो कि हमारा राइट साइड के बराबर है, जो कि हमारा राइट साइड के बराबर है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या हो गया, सॉल्व हो गया।